बहुत समय पहले की बात है, जब गांव की औरतें छठ मैया का पूजा करने गांव से दूर बने तालाब में जाती थी। छठ मैया के पूजा को 1-2 दिन बाकी थे, इसलिए गांव की औरतें एक जगह इकट्ठा होकर छठ मैया के पूजा के बारे में बातें कर रही होती है। तभी शीला को ख्याल आता है कि उसके पास एक भी नई साड़ी नहीं है। ये सोचकर वह चुप हो जाती है और वहाँ से आते ही साड़ी के बारे में अपने पति से बातें करती है। सुनो जी, मेरे पास छठ पूजा करने के लिए एक भी नई साड़ी नहीं है। आप बाजार जाकर मेरे लिए नई साड़ी ला दो। गांव में सबके पास नई साड़ी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि साड़ी को लेकर सबके सामने मेरी बेइज्जती हो। घर आते समय याद से लेकर आना, नहीं तो आप मुझे ही बोलते हो कि पूजा का सारा सामान तुझे समय पर याद आता है। ठीक है भगवान, याद से ला दूंगा। वैसे भी मेरी दुकान में सामान नहीं है, मुझे भी पूजा के लिए सुपदौरा लाना। अगले दिन राजेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी ऑटो लेकर बाजार में सामान लाने को चला जाता है। राजेश अपनी ऑटो लेकर बाजार पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा बाजार छठ पूजा के सामान से भरा हुआ है। वह जल्दी जल्दी छठ पूजा का सारा सामान अपने ऑटो में रखकर वहां से चल देता है, क्योंकि उसे घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था और उस जंगल में भयानक भूत प्रेत रहते थे। राजेश जैसे जैसे अपनी ऑटो लेकर जंगल के नजदीक पहुंच रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचता है, अचानक ही हवा तूफान आ जाता है और एक बड़ा सा पेड़ उसकी ऑटो के सामने गिर जाता है। रास्ता पूरी तरह बंद हो जाने के कारण राजेश की हालत खराब हो जाती है। वह सोचता है कि अब वो घर कैसे पहुंचे। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो इतना भयानक जंगल है, ऊपर से तूफान भी आ गया है। अब मैं इतने बड़े पेड़ को कैसे हटाऊं? मुझे कैसे भी करके यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के जंगली जानवर और भूत प्रेत मुझे मार डालेंगे। अंधेरा होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वह अपने ऑटो को दूसरी तरफ मुड़ा देता है और जंगल से निकलने की पूरी कोशिश करता है। तभी हवा और तेज हो जाती है और उसके सामने एक भयानक सी और बहुत ही काली भूतिया भैंस आकर खड़ी हो जाती है। राजेश को यह नहीं पता था कि वह भैंस भूतिया है। उसे तो यही लग रहा था कि जंगल में किसी की भैंस भटक गई है। इधर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, शीला को अपने पति राजेश की बहुत फिक्र हो रही थी। वह घबराकर वह जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए छठी मैया के पास जाती है और रोती हुई अपने पति के लिए दुआ मांगती है। हे छठी मैया, आप तो सब कुछ जानने वाली हो माँ। मेरे पति पूजा का सामान लाने बाजार गए हैं, बहुत देर हो गई। वे अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। रास्ते में बहुत भयानक भूतों से भरा जंगल पड़ता है। मेरे पति की रक्षा करना माँ। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वे जल्दी से घर वापस आ जाएं। राजेश जंगल से बाहर निकलने के लिए अपनी ऑटो को जिस रास्ते पर ले जाता, वह भूतिया भैंस उसी रास्ते पर आकर खड़ी हो जाती थी और अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकलती थी। यह देखकर राजेश बहुत डर गया। वह समझ चुका था कि यह भैंस भूतिया है, इसलिए वह उसे जंगल से बाहर नहीं जाने देगी। राजेश अपनी पूरी ताकत से ऑटो की रफ्तार को बढ़ा देता है। जैसे जैसे राजेश अपनी ऑटो की रफ्तार बढ़ाता था, उतनी ही तेजी से वह भूतिया भैंस राजेश की ऑटो के पीछे भाग रहा था। उसी समय भयंकर तूफान आता है और जोर से बारिश होने लगती है, लेकिन राजेश अपनी ही धुन में ऑटो को जंगल में इधर से उधर भगा रहा था। कुछ देर बाद राजेश को ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, तूफान और बारिश भी रुक गई है। जब वह पीछे पलट कर देखता है तो भूतिया भैंस के सामने एक भयानक सा शेर खड़ा है, जैसे वह उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। राजेश को थोड़ी सी राहत मिलती है। वह अपनी ऑटो पूरी ताकत से भागता है और सीधे गांव पहुंचकर रुकता है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी बातें सुनकर शीला दंग रह गई। उसे विश्वास हो गया कि उसके पति की रक्षा जरूर छठी मैया ने की है। वह बार बार छठी मैया को प्रणाम करते हैं। हे छठी मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ, आपने मेरे पति की रक्षा की है। आप अपने सभी भक्तों का संकट काटती है।
आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। सुबह होते ही शीला ने सारी बातें गांव की औरतों को बताई और वे भी छठी मैया की महिमा को सुनती है। वे प्रेम से सर झुकाते हुए छठी मैया का जयकारा लगती है और सब गांव मिलकर से छठी दूर बने मैया की तालाब पूजा में करने जाती थी। तालाब पर छठ मैया के पूजा को एक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर जंगल था जिसमें एक बहुत भयानक भूतिया भैंस रहती थी। जंगल से होकर एक नदी निकलती थी, इसलिए गांव की औरतें छठ मैया की पूजा करने उसे नदी पर जाती थी। वह भूतिया भैंस हर साल उस नदी पर औरतों को छठ मैया की पूजा करती हुई देखी थी और वह दूर से छठ मैया को नमस्कार करके वहां से चली जाती थी। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि वह भी छठी मैया का पूजा जरूर करेगी। यही सोचकर वह उदास मन से अपने घर लौट रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एक इंसानी भूत से हो जाता है और वह भूतिया भैंस को उदास देखकर उससे पूछता है। फिर वह भूतिया भैंस उसे सारी बात बता देती है। अरे तू इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है भूतिया भैंस? अगर तुम्हें पूजा करना है तो तुम तो पूजा कर सकती हो, लेकिन मैंने सुना है और कि छठी मैया की पूजा में बहुत सारी सामग्री लगती है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम जंगल से बहुत सारी बांस की सूप और दौरा बना लो और इंसान का रूप बदलकर उन्हें बाजार में बेचने चली जाओ। लोग तुम्हारे सूप और दौरा को खरीदेंगे तो उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। उससे तुम छठी मैया की पूजा की सामग्री ले लेना और खुशी खुशी छठी मैया की पूजा करना। अब जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम जल्दी सूप और दौरा लेकर बाजार में चली जाओ। भूतिया भैंस जल्दी से इंसान का रूप बदलती है और सूप और दौरा लेकर बाजार में बेचने चली जाती है और वहां पहुंचकर आवाज लगाकर सूप और दौरा बेचने लगती है। सूप ले लो, दौरा ले लो, अच्छे सूप और दौरा है बाबू। वह सुबह से शाम तक सड़क के किनारे बैठकर सूप और दौरा बेच रही होती है। सूप ले लो, दौरा ले लो, बड़े अच्छे सूप दौरा है बाबूजी, आप खरीद लो, मैं आपको कम पैसे में दे दूंगी। लेकिन उसका एक भी सूप दौरा नहीं। वह उदास होकर जंगल वापस लौट आई है। वह वापस से भूतिया भैंस के रूप में आ जाती है और जंगल में जाकर उसे इंसानी भूत से कहती है और उस भूत से रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगती है। भूत भैया, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। पूरा दिन बाजार में बैठकर मैं सूप और दौरा बेचा, लेकिन मेरा एक भी सूप और दौरा नहीं बिका। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं छठी मैया की पूजा का सामान कहाँ से लाऊं? एक तो मैं भूत प्रेत हूँ, दूसरे मेरे पास पूजा का कोई सामान नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं। चिंता क्यों कर रही हो भूतिया भैंस? तुमने सच्चे मन से छठी मैया का पूजा करने को सोचा है, वे तुम्हारी मदद जरूर करेगी। देखना कल तुम्हारा सूप और दौरा दोनों बिक जाएंगे और तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। दूसरे दिन वह फिर से सूप और दौरा लेकर बाजार पहुंच जाती है। वह जैसे ही आवाज लगाकर सूप दौरा बेचने लगती तो छठी मैया की कृपा से उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते उसका सारा का सारा सूप और दौरा बिक जाता है। वह खुश होकर छठी मैया की पूजा का सारा सामान लेकर खुश होकर वह जंगल वापस लौट आई है और पहली बार उसने सच्चे मन से छठी मैया की पूजा की। छठी माई के पावना बरतिया, बरत करब हम जरूर। भले ही वह भूत और चुड़ैल थी, लेकिन पूजा करते ही छठी मैया की कृपा से उसे चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाती है, जो भूत और चुड़ैल बनकर इधर उधर भटक रही थी। अब वह साधारण औरत बनकर गांव में रहती है और हर साल छठी मैया का